भाइयों और बहनों, समय काल वक्त एक ऐसी चीज है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन जब हम बाइबल को खोलकर देखते हैं तो उत्पत्ति में परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। और पतरस में लिखा है, प्रभु के यहां एक दिन 1000 दिनों के समान है और 1000 दिन एक दिन के समान। तो इसका क्या अर्थ है? क्या परमेश्वर समय से बाहर है या वह भी समय के भीतर है? और यदि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो फिर हम समय की सीमाओं में क्यों बंधे हुए हैं? आज हम इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य पसंद करें और सदस्यता लें और टिप्पणी में बताएं अगले वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर हम बाइबल के पहले ही वचन को देखें तो वह एक बहुत बड़ा रहस्य खोल देता है। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1। ध्यान से सुनिए, आदि में यानी समय के आरंभ में। इसका मतलब यह है कि समय की शुरुआत परमेश्वर ने की। समय कोई सदियों पुरानी प्राकृतिक शक्ति नहीं, बल्कि समय स्वयं परमेश्वर की रचना है। हमारे लिए समय एक रास्ता है, बीता हुआ कल, चल रहा आज और आने वाला कल। लेकिन परमेश्वर के लिए समय एक सृष्टि है। वह समय को बाहर से देख सकता है, जैसे कोई कलाकार अपनी बनाई हुई तस्वीर को देखता है। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य पैदा हुआ तो वह समय के प्रवाह में बंध गया, लेकिन परमेश्वर कभी बंधा नहीं। वह समय का मालिक है, वह समय को चलाने वाला है। वह समय से पहले भी था, वह समय के बाद भी रहेगा। यही कारण है कि वह भविष्यवाणी पहले से बता देता है, क्योंकि उसके लिए भविष्य कोई छुपी हुई चीज नहीं। भविष्य उसके सामने ऐसे रखा है जैसे कोई खुली किताब। इसीलिए यशायाह में परमेश्वर कहता है कि जो बातें अंत में होंगी मैं उन्हें आरंभ से बता देता हूं। यशायाह अध्याय 46 पद 10। क्योंकि वह समय के दूसरी ओर खड़ा है, जहां हमारा पहुंचना संभव नहीं। हम समय के अंदर से शिकायत करते हैं, हे प्रभु कब तक? पर परमेश्वर कहता है, मेरे समय पर, क्योंकि उसका समय परिपूर्ण है और हमारी दृष्टि सीमित है। भाइयों और बहनों, समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय हमारे लिए आगे बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर के लिए स्थिर है, क्योंकि वह समय को पकड़कर रखता है। वह उसे चलाता भी है और रोक भी सकता है। जैसे यहोशू के समय सूरज रुक गया और दिन लंबा हो गया। यहोशू अध्याय 10 यह दर्शाता है कि समय परमेश्वर के आदेश में है, क्योंकि यदि समय स्वतंत्र होता तो सूरज कभी न रुकता, दिन कभी न खींचता। परमेश्वर रुकवा सकता है, क्योंकि समय उसका दास है। भाइयों और बहनों, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो एक बात बार बार मिलती है, परमेश्वर अपने आप को समय की सीमाओं में कभी नहीं बांधता। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं कल नहीं जानता या भविष्य मेरे लिए अज्ञात है, बल्कि वह कहता है कि मैं आदि और अंत हूं, यानी शुरुआत भी मैं हूं और समाप्ति भी मैं हूं। इसका अर्थ यह है कि समय की रेखा की शुरुआत और अंत दोनों परमेश्वर के हाथ में हैं। इसे समझने के लिए हमें बाइबल के 2 स्थान देखने चाहिए। पहला, भजन संहिता अध्याय 90 पद 2, जहां लिखा है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले और पृथ्वी और संसार की रचना से पहले, अनादि से अनंत तक तू ही परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, यह पद बताता है कि समय की रचना से पहले, पृथ्वी से पहले, आकाश से पहले, कुछ भी होने से पहले परमेश्वर मौजूद था। अगर परमेश्वर समय के भीतर होता तो वह समय से पहले कैसे हो सकता था? दूसरा, यूहन्ना अध्याय 8 पद 58 में यीशु स्वयं कहता है, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। ध्यान से सुनिए, वह यह नहीं कहता मैं था, वह कहता है मैं हूं। यह वही शब्द है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, निर्गमन अध्याय 3 पद 14 में, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का अस्तित्व समय से बंधा नहीं। परमेश्वर के लिए ना अतीत है ना भविष्य, वह सदैव वर्तमान है, सदैव अभी है, सदैव मैं हूं। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह आज भी वही है, कल भी वही था और सदा सर्वदा वही रहेगा। क्यों?
क्योंकि परिवर्तन केवल समय के भीतर होता है और परमेश्वर समय से परे है। इसलिए जब हम अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे कल में पहले से मौजूद हूं। जहां तू पहुंचने वाला है, मैं वहां पहले से हूं। तेरे जाने से पहले तेरे भविष्य को देख चुका हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात समझिए, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तो बनाया, लेकिन अपने समान शक्ति में नहीं बनाया। हम आत्मा भी हैं, लेकिन देह में बंधे हुए भी हैं। हमारे पास आत्मा है जो परमेश्वर से आती है, लेकिन हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी समय के नियमों में बंधी होती है। उत्पत्ति में लिखा है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही वापस जाएगा। यानी हमारी देह समय की पकड़ में है। समय उसे बूढ़ा करता है, समय उसे कमजोर करता है, समय उसे बदलता है। इसलिए हमारा शरीर समय के नियमों का गुलाम है, पर हमारी आत्मा परमेश्वर से आई है और इसलिए वह अनंत की ओर खींचती है। भाइयों और बहनों, मनुष्य दो हिस्सों से बना है। एक हिस्सा समय में बंधा है, दूसरा हिस्सा अनंत को पुकारता है। इसीलिए उपदेशक में लिखा है, परमेश्वर ने अनंत काल को मनुष्य के मन में रखा है। उपदेशक अध्याय 3 पद 11। यानी हमारा शरीर समय को महसूस करता है, लेकिन हमारी आत्मा अनंत को महसूस करती है। हमारा मन कहता है, समय कम है, दौड़ो, जल्दी करो, पर हमारी आत्मा कहती है, मत डर, तू अनंत के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि मनुष्य के अंदर एक बेचैनी रहती है, एक खालीपन, एक खिंचाव, क्योंकि हमारी आत्मा समय को नहीं मानती, वह अनंत को खोजती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य समय के बंधन को तोड़ सकता है? क्या हम भी परमेश्वर की तरह समय से परे हो सकते हैं? भाइयों और बहनों, खुद से नहीं, अपने बल से नहीं, लेकिन एक तरीका है जो बाइबल दिखाती है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का अर्थ सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाना है, जहां आत्मा परमेश्वर के साथ उस जगह पर होती है जहां समय नहीं चलता, जहां अतीत, भविष्य, वर्तमान सब एक ही क्षण में स्थिर खड़े होते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है, यानी हमारी असली पहचान समय के पार है। भाइयों और बहनों, जब एक मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है तो उसकी आत्मा समय से ऊपर उठने लगती है, और जब वह देह छोड़ता है तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है, जहां समय नहीं चलता। भाइयों और बहनों, स्वर्ग ऐसा स्थान नहीं है जहां घड़ियां चलती हों, जहां सूरज उगता और डूबता हो, जहां 24 घंटे का दिन और 365 दिन का साल हो। स्वर्ग समय के नियमों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण रूप से होती है, वहां समय का अस्तित्व वैसे ही खत्म हो जाता है। यह बात बाइबल कई जगहों पर दिखाती है। पहला, प्रकाशित वाक्य में पतरस कहता है कि स्वर्ग में न रात होगी न दिन, क्योंकि प्रभु की महिमा ही प्रकाश बनेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। अगर रात और दिन ही नहीं तो समय क्या? दूसरा, पौलुस कहता है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जहां उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें मनुष्य की भाषा में कहना भी संभव नहीं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12। ध्यान दें, पौलुस ने किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वहां समय का अनुभव नहीं था। आत्मा स्वर्ग में समय के बिना सुनती है, समझती है, अस्तित्व में रहती है। तीसरा, भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर मूसा से मिला तो उसने कहा, मैं हूं, ना मैं था, ना मैं रहूंगा, बस मैं हूं। यानी स्वर्ग में हर क्षण अभी है, वहां कोई कल नहीं, कोई कल नहीं। वहां समय कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पहले और बाद का होना जरूरी है, और परमेश्वर के साथ ऐसा कोई पहले और बाद नहीं होता। अब प्रश्न आता है, स्वर्ग में आत्मा समय को कैसे महसूस करती है? भाइयों और बहनों, आत्मा समय को महसूस नहीं करती, वह उपस्थिति को महसूस करती है, वह महिमा को महसूस करती है, वह परमेश्वर की निकटता को महसूस करती है। जैसे जब आप प्रार्थना में गहराई से उतरते हैं तो आपको समय का एहसास नहीं रहता। आप कह सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे, पर वास्तव में 1 घंटा गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा समय में नहीं, उपस्थिति में खो जाती है। स्वर्ग में यही अनुभव स्थायी हो जाता है। आत्मा वहां समय में नहीं,
महिमा में चलती है। इसलिए बाइबल बार बार यह कहती है कि अनंत जीवन शुरू हो जाता है जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उसी क्षण समय के पिंजरे से बाहर निकलने लगती है जहां देर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यह बात बाइबल साफ बताती है। जब लाजर मर गया तो मार्था ने यीशु से कहा, अगर आप पहले आते तो मेरा भाई बच जाता। यूहन्ना अध्याय 11। मार्था को लगा यीशु देर से आया, लेकिन यीशु ने कहा, तेरा भाई जीवित होगा। भाइयों और बहनों, यीशु देर से नहीं आया था, वह बिल्कुल सही समय पर आया, क्योंकि उसके पास समय को रोकने, घुमा देने और जीवन वापस देने की सामर्थ्य थी। हम सोचते हैं समय निकल गया, पर परमेश्वर कहता है, मैं ही समय का मालिक हूं। मुझे किसी घड़ी का इंतजार नहीं, क्योंकि घड़ी भी मेरी अनुमति से चलती है। भाइयों और बहनों, जब हमें लगता है परमेश्वर देर कर रहा है, वास्तव में वह तैयारी कर रहा होता है। हमारे हृदय की, हमारे मार्ग की, हमारे भविष्य की। कभी कभी वह दरवाजे इसलिए देर से खोलता है क्योंकि हमें अभी तैयार नहीं। कभी कभी वह आशीर्वाद इसलिए रोकता है क्योंकि वह हमें टूटने से बचाना चाहता है। इसलिए उपदेशक में लिखा है, हर बात का एक समय है, हर कार्य का एक अवसर। उपदेशक अध्याय 3। यह समय हमारा तय नहीं, यह समय परमेश्वर तय करता है। भाइयों और बहनों, जब हम यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर समय के बाहर है, तो हम अपने जीवन को लेकर डरना बंद कर देते हैं। हम चिंतित होना छोड़ देते हैं। हम कहना बंद कर देते हैं, क्यों देर हो रही है? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर ने हमारे कल को पहले ही देख लिया है। वह हमारे आने वाले कल में पहले से खड़ा है। वह जानता है किस पल कौन सा द्वार खोले और कौन सा बंद करे। इसलिए परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर आता है, क्योंकि उसका समय परिपूर्ण है और वह समय से ऊपर है। भाइयों और बहनों, अगर आज का यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको समय का यह रहस्य समझ में आया हो कि कैसे परमेश्वर हमारे समय से बाहर होकर भी हमारे जीवन के हर पल को संभालता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस बात की जरूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। नीचे कमेंट में बताएं